चले जी, पाकिस्तान ने यूएनएससी के चेयर संभालने के बाद इंडियन मीडिया किस तरह रो रहा है या उनकी डिप्लोमेसी किस तरह फेल हुई है, पहले आप ये रिएक्शन वीडियो देखो। पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज 24 देख रहे हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो कि एक आयरनी है। कैसे है? पाकिस्तान अब यूएन का काउंटर टेरर पैनल वाइस चेयर करने वाला है, यानी मुखिया बन गया है, उपाध्यक्ष बन गया है उस पैनल का। यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एक पैनल है उसका, काउंटर टेरर पैनल, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। और वहीं पे पाकिस्तान को उसका मुखिया बना दिया है। हेड सैंक्शंस बॉडी, यानी जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है उसी को ही आपने मुखिया बना दिया है। A scorching irony unfolds in New York. Pakistan often labeled the global exporter of terror, जो कि पाकिस्तान ग्लोबल एक्सपोर्टर है टेरर का, वो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को एक तो हेड करेगा और एक दूसरी कमेटी है वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसको वो वाइस चेयर करेगा, यानी उपाध्यक्ष बन गया है। तो देखिए, जब से अब आप सोचिए कि अगर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को मुखिया बनाया गया है तो ये अमेरिका के प्रभाव के बिना, अमेरिका के कंट्रोल के बिना हो सकता है। तो आप सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है। कैसे आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक इस वक्त, तो भाई भारत जो है वो तो रखेल स्टेट है, वो कभी किसकी गोद में कभी किसकी गोद में जंपे मारती है। तो रखेल को इसी तरह ट्रीट करा जाता है। अगर रखेल और बीवी में फर्क नहीं है, फिर तुम्हारे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो देवर भाभी घर के अंदर सब कुछ चल रहा होता है। अल्लाह माफ करे, तो इनके घरों से ऐसे कैसे सारे बाप बेटी को कर रहा है। ये है ब्रह्मा की सुन्नत, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये अपने आप को हर जगह से फेल होता हुआ देखने के बाद अब ये जो है ये टोटल इनके मतलब एक जलन बाहर निकल रही है। पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा दे रहा है। इनफैक्ट अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी घोषणा कर दी है। तो ये सामने से सिर्फ ऐसा दिखावा हो रहा है कि भाई भारत के साथ है, इधर तो अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद करने में लगा हुआ है। A strange irony has unfolded in New York, पाकिस्तान, जो कि एक खुद ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेरर है, अब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो पाकिस्तानी देख रहे भोले भाले भाई साहब, ये जो सोर्सेज दिखा रही है ना, ये सारे इनके अपने अखबारों के। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो वर्डिंग इसमें इंग्लिश में यूज हुई है ना, स्ट्रेंज आयरनी हैज अनफोल्ड, ये इनके अपने अखबार है। तो इनके अखबारों की या इनके मीडिया आउटलेट्स की ये औकात है, 169 नंबर पे है 170 में से, 171 में से समथिंग। तो ये युगांडा झूठ इतना बोलते हैं। तो ये इनकी रिसोर्सेज पे भी आप इतना यकीन नहीं करो, जस्ट इनकी चीखें सुनो। भारत माता, ये सीता माता को चुत्ता हुआ देखो। तालिबान सेक्शन कमेटी को हेड करने वाला है और ये देखिए, इट विल आल्सो सर्व एज वाइस चेयर ऑफ द काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी। जो कमेटी टेररिज्म के खिलाफ लड़ती है उसका भी ये उपाध्यक्ष बन गया है। दो कमिटीज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। एक जो कि है तालिबान सेक्शन कमेटी, जिसमें वो मुखिया बना है, और एक है जिसमें वो उपाध्यक्ष बना है, जो कि काउंटर टेररिज्म की कमेटी है। अब आप तालिबान सेक्शन कमेटी के बारे में जान लीजिए। 1988 में इसको बनाया गया और ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रीजिंग एसेट करने के लिए, ट्रैवल बैन लगाने के लिए, इन्फोर्सिंग आर्म एम्बार्गो लगाने के लिए, यानी जो भी तालिबान से डील करेगा, जो भी वो जो पूरा आपका इलाका है अफगानिस्तान में, आपका पूरा, अगर वो पाकिस्तान में भी या कहीं पे भी वो अगर टेररिज्म की बात तालिबान करता है, तो अगर तालिबान से जो कोई भी डील करेगा वो कमेटी उस पे सैंक्शन लगा देगी और पाकिस्तान को उसका मुखिया बनाया गया है। अब देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की पहुंच, देखिए आप इनकी डिप्लोमेसी लेवल देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद, खुलेआम आतंकवाद को सहारा देने के बाद भी ग्लोबल एजेंसीज पाकिस्तान पे भरोसा करती है। गुयाना और रशिया जो है वो वाइस चेयर होंगी, यानी गुयाना और रशिया, पाकिस्तान जिस कमेटी को हेड कर रहा है तो रशिया और गुयाना उसके उपाध्यक्ष होंगे, यानी टीम मेंबर्स होंगे। पाकिस्तान टू वाइस चेयर काउंटर टेरर कमेटी, और ये जो अल्जीरिया के साथ 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी है, जिसमें फ्रांस, पाकिस्तान, रशिया भी वाइस चेयर्स हैं।
According to the official UN list, Denmark will lead the 1267 ISIL Al-Qaeda Sanction Committee. डेनमार्क को मुखिया बनाया गया है और उपाध्यक्ष बनाया गया है रशिया और सिएरा को। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान तो एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। नहीं तो डेनमार्क ISIL पे जो बोल रहा है, ISIL के पास तो दुनिया की कोई भी फोर्सेस नहीं है। क्या ईरान का हाल करा ISIL ने, और क्या अब उसका हाल हो रहा है रशिया का, क्या रशिया को कूट पड़ रही है। तो इनको तो तुम डेनमार्क ले आओ, नॉर्वे ले आओ, नेदरलैंड ले आओ, ये सारे हैं इस्लामोफोबिक कंट्रीज। ये इनको पांव के नीचे रगड़ देगी जिसका नाम लिखा हुआ है पहले नंबर पर अलकायदा से पहले। परमानेंट मेंबर ऑफ अ 15 नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन सिक्योरिटी यूएनएससी की हम बात कर रहे हैं, उसमें नॉन परमानेंट मेंबर है। और किस तरीके से देखिए इसको एक बड़ी उपाधि मिली है। You have a large Facebook audience. Why not monetize it? Already monetizing it? Why not try ऑलरेडी मेरा लौड़ा I मोनी did. आ गया। तो फिर तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई इसने तो ये जो भी, चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे आप भारत के साथ संघर्ष ले लीजिए, तो ये तो एक तरीके से अवार्ड हो गया कि यूएनएससी में जहां पे जो पूरे देश तुम तो जंग जीत रहे थे ना, तुम लोग को इतना गम क्यों हुआ भाई? हारे हुए चेहरों की आप शक्लें देखो। ये लोग अपने आप को जीते हुए चेहरे बोल रहे थे, इनकी शक्लें देखो। इंटरनेशनल बॉडी और वहां पे इसको ये उपाधि मिल रही है। इंडिया प्रीवियसली चेयर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स, और भारत भी जिस कमेटी को इस वक्त पाकिस्तान जिसका मुखिया बना है, उस कमेटी को भारत ने भी चेयर किया है एक वक्त पे, जो कि है 2022 ड्यूरिंग इट्स 2021 और 22 टर्म नॉन परमानेंट मेंबर की तरफ से। तो 2022 में जिस कमेटी को भारत ने लीड किया था, आज उसको पाकिस्तान लीड कर रहा है। मतलब भारत ने बहुत रोकने की कोशिश की कि आईएमएफ की फंडिंग नहीं मिले पाकिस्तान को, बहुत रोकने की कोशिश की वर्ल्ड बैंक की नहीं मिले, बहुत रोकने की कोशिश की कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी नहीं मिले, लेकिन बावजूद भारत के प्रयासों के पाकिस्तान को वो पैसा पहुंचाया गया और पाकिस्तान को इस तरह की उपाधि दी जा रही है। इंडिया हैज रेपिटेडली हाइलाइटेड दैट पाकिस्तान हार्बर्स, मतलब ये बोल रही है भारत एक पपेट है या डमी सीट पे बैठा हुआ था, उसका अपना रोल कोई नहीं था। इनडायरेक्टली तो यही कहना हुआ, अगर उसके पास पूरी अथॉरिटीज होती तो वो रोक देता। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और ये वही यूएन है जो आतंकवाद पे बात करता है। ये वही यूएन है जिसको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से, भाई यूएन ने जिन टेररिस्ट को लिटरली उन पे छाप रखा है ना कि यूएन की तरफ से टेररिस्ट हैं, उनमें से कईयों का लिंक पाकिस्तान से निकला है। लेकिन फिर भी यूएन का भरोसा देखिए पाकिस्तान पे। सबको पता है ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ था, सबको पता है पाकिस्तान के अबोटाबाद में छुपा हुआ था और कैसे यूएस नेवी सील ऑपरेशन में मारा गया। फेक है। अच्छा आप एक इनके मतलब इनका दोगलापन चेक करो, इनके भगवानों की तरह हिंदुओं का, कि जो यूएन की या यूएस की रिपोर्ट जो इनके हक में जा रही हो वो तो सही है, अभी जो उनके हक में नहीं जा रही हो तो ये बोले कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, यूएस वाला ढिमकाना। तो ये आप नोट करो, या तो देखो भाई यूएन की आप सारी बातें मानो या यूएन की एक बात नहीं मानो। तो अगर अलकायदा को या उसामा को, शेख उसामा को अगर मतलब टेररिस्ट बोलते यूएन, तो फिर आप ये बात इनकी नहीं मानो, क्योंकि आप आधी बातें मान रहे हो आधी नहीं। तो ये मीठा मीठा अप कड़वा कड़वा थूथू वाली बात है यहाँ पे। फिर भी दुनिया को पता नहीं, दिखता ही नहीं है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। चलिए चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, पर आप फ्रांस आ जाइए, रशिया आ जाइए, यूके आ जाइए, यूएस आ जाइए, किसी को भी आपत्ति नहीं हुई पाकिस्तान को। मैं आपको एक मेक श्योर कर दूं एक चीज के ये यूके जो है ये पाकिस्तान का चीन की तरह का फ्रेंड है। ये ओपन नहीं आता ये, लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान को बहुत सारी सपोर्ट देता है यूके। तो यूके का कभी दुश्मन नहीं बनना। आतंकवाद रोकने के लिए कमेटी का मुखिया बनाने के लिए, जबकि आतंकवाद की जड़ी पाकिस्तान है। फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस को, तो मतलब भाई इन्वॉल्वमेंट है यूएस का। आप समझ लीजिए अगर प्रभाव है, कंट्रोल है, तो यूएस पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ कुछ और नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जैसे कि अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया। ये सब नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अखबारों में क्या छपा है कि वहां की सरकार एक ऐसा प्लान बना रही है कि भाई पानी को स्टोर कैसे किया जाए। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान में लार्जेस्ट जेल ब्रेक हुआ था, भूकंप आया, जेल की दीवार फट गई और जितने भी कैदी थे वो सब भाग गए, 200-300।
फिर उसके बाद झूठ बोल रही है, 100 के करीब कैदी थे और वो वापस खुद ब खुद आ रहे। अच्छा, उनमें से खुद ब खुद भी कुछ लोग आए। तो ये बेसिकली अपनी कंट्री को, सिर्फ हिंदुओं को पागल बनाने के लिए ये पाकिस्तान को यहाँ पे ऐसा शो करती है। हालांकि ये चुरन देखो, इन्होंने 10 साल चुरन भेजा, खुदा पाड़ निकला चू, एंड में पाकिस्तान कूट के मार दिया। अब ये एक डैमेज रिकवरी टाइप की रिपोर्ट्स बनाते कि थोड़ा डैमेज रिकवरी है, लेकिन वो होने नहीं देगा बहरहाल अब पाकिस्तान। 30 अभी भी बाहर ही है, बाकियों को तो लाया गया था। फिर द इंटरनेशनल न्यूज ने छापा, जो कि पाकिस्तान का अखबार है, सिक्योरिटी फोर्सेस गन डाउन 14 इंडियन बैक्ड टेररिस्ट इन नॉर्थ वजीरिस्तान। ISPR कह रहा है, यानी कि कैसे ये लोग बताते हैं कि हमारे इधर कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको इंडिया बैक करता है, और ये नॉर्मली बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उनको ये लोग कहते हैं, और जो लोग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं, तो ये लोग ये अपने अखबारों में छापते अच्छा, हैं कि ये सिंधु देश और BLO को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि ये कोई ISIS, IL, अलकायदा। ये अबे भाई, ये सिंधु देश वाला देश, इनके लिए एक प्रॉक्सी हैगी कराची के अंदर, उसका नाम है MQM। उसको जिस रात एक्टिव करेंगे ना और काम लेना हुआ इनसे, ये उस रात ये सारे एलिमेंट यहाँ से खत्म हो जाएंगे भाई। तो ये आप समझो, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान वालों को। ये हमने अपने ही काम के लिए रखे हुए, जो भी है BLA फला ढिमकाना, ये हो जाएगा, ये इतना वो मुश्किल काम नहीं है। 40 इंडियन बैक टेररिस्ट को हमने मारा है, यानी भारत पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, ये पाकिस्तान बोलता है। अब आप सोचिए, तो हमारी बात है ना भाई, सबको पता है दुनिया में कि कौन आतंकवाद फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमारे मुल्क में इंडिया नहीं। सबको कौन पता है? सबको पता हो तो ये इतने सारे वोट लेके पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी सीट्स पे कैसे बैठ रहा है इंटरनेशनली? आप बोलो हमें पता, वो भी हमें भी सिर्फ हिंदुओं को पता है। जो गाय का मूत पीने वाले, जो सीता की फटी सी से निकलने वाले, उनको पता है। और कोई भी नहीं इस चीज को, इस चूरन को खरीदता जो ये अपनी आवाम को बेचते हैं। जो 5 रुपए के ऊपर जे लोड़ा राम करके एक स्पैम होता है, वो कमेंट के नीचे आके करते हैं, तो ये उनको पता है सिर्फ। टेररिस्ट फैलाता है। फिर द न्यूज इंटरनेशनल का देख लीजिए, बजट टॉक्स विद IMF सक्सेसफुल। PM शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बजट टॉक्स हो गई IMF के पास साथ, यानी IMF खुश है हमसे, वर्ल्ड बैंक खुश है, हमारे पास पैसा आता रहेगा, हम मालामाल होते रहेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मोदी इज पुअर कॉपी ऑफ नेतन्याहू, ये बिलावल भुट्टो कहते हैं। ये इसने सेंसर कर दिया, उसने इसको टेम्पू कहा है, टेम्पू। ये पागल बना रही है, ये इसने फिर एक बात मार लिया। आप नोट करो कि ये किस तरह अपनी आवाम को चे बनाने के लिए ये इस तरह की खबरें करते हैं। ये पूरी बात इसने बिलावल भुट्टो की नहीं चलाई इस टाइम। जो अभी डेलीगेशन लेके गए हैं बाहर विदेश में, वो ये कहते हैं कि मोदी जो है वो पुअर कॉपी है नेतन्याहू की। नेतन्याहू आपको पता है ना, इजराइल के मुखिया। UN चीफ ब्रीफ्ड ऑन थ्रेट इंडिया पोजेस टू रीजनल स्टेट। उधर UN चीफ ने के सामने ब्रीफ करते हैं जाके कि कैसे भारत रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर OIC जो कि 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, उसके सामने जाके बोलते हैं कि देखिए ये भारत बहुत बड़ा खतरा है पूरे रीजन के लिए, हम तो एकदम दूध से एकदम साफ है, लेकिन भारत खतरा है। बिलावल प्रपोजेस ISI रॉ टाई अप टू फाइट टेरर। इधर बिलावल जाके कहते हैं कि आप ऐसा काम करो, ISI और रॉ को का टाई अप करवा दो और हम दोनों मिलके टेरर फाइट करेंगे। इससे बिलावल को बताइए कि ये कोई टाइगर जिंदा है मूवी नहीं चल रही है, जहां पर अगर आप ISI और रॉ के टाई अप की बात कर रहे हैं, टेरर का जो जन्म लेता है वो आपके मुल्क से ही लेता है, और आप कह रहे हैं कि आप टेरर जो है उससे आप फाइट करेंगे, मतलब आप अपने ही नहीं। कनाडा में ये पन्नू के ऊपर अटैक के वो सारे इंडियन निकले। कनाडा के अंदर जो अटैक हुए थे वो सिख जस्टिस फॉर रहमा के लिए, जस्टिस फॉर सिख वालों के लिए, वो भी इंडियन निकले। तो इंडिया का ही नाम आ रहा है भाई, असल जन्म तो इंडिया ही दे रहा है, और वो तुम्हारे एजेंट पकड़े जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ISI का जो एजेंट होता है वो पूरा काम दिखा के निकल जाता, बाद में दुनिया बोलती है ये क्या हुआ, हो जाता है, फिर मामला खत्म हो जाता है। तो तुम्हारे नूब किस्म के एजेंट है, बिल्कुल नूब है। देश में जो आतंकवादी उनसे पहले फाइट कीजिए। ये जो आपकी सरकार बनवा रही है, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के वापस से हेडक्वार्टर्स बनाई जा रहे हैं, उस पर काम कीजिए कि आपकी सरकार आतंकवादियों को फंड देती है,
उनको मदद करती है। अच्छा, ये लोग समझते हैं हेडक्वार्टर जो ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या PFF TRF जो जिसका भी है, ये समझते हैं कि ये कोई ऑफिस वर्क होता है, या ये समझते हैं कि ये कोई जॉब है सुबह 9 से रात 9 तक, सुबह 9 से रात 9 तक की कोई जॉब है। अबे गधो, वो इस ऑफिस वर्क वहां पे कुछ काम नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल होते भी हो, हम तो नहीं मानते, जब गवर्नमेंट नहीं मानती तो हम भी नहीं मानते। अब हो वल्लाह इलम, हमें क्या पता, मुजाहिदीन के साथ तो हर मुसलमान ही है। ADB snubs India to approve Pakistan loan, ये इनके अखबारों में छपा है कि ADB ने इंडिया की नहीं मानी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दिया, और उस लोन की कीमत है $800 मिलियन, और ये अप्रूव हो गया, यानी भारत नहीं रोक पाया। इधर विपक्ष ने भी सवाल उठाए भाई भारत के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर। विपक्ष कह रहा है कि हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वेस्टर्न एजेंडा है जो पाकिस्तान के साथ है। अब वेस्टर्न एजेंडा आ गया। अब थोड़ी देर पहले मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के पीछे आप जाके खुद देख लेना, वहां ये UN की रिपोर्ट पे रख के बोल रही थी कि ISIL टेररिस्ट, अलकायदा टेररिस्ट, वो UN की रिपोर्ट थी। अब यहाँ पे UN गलत हो गया, तो ये दोगलापन है। ये दो मुंह के जो सांप होते हैं ये वो लोग हैं जो ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उसमें नहीं आना है, सच आपको भी पता है। ये लोग एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अच्छा, एक और खबर आती है कि आपने देखा कि पाकिस्तान को लोन मिल रहा है और पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म का चेयरमैन बन रहा है, उसके नीचे रशिया, फ्रांस, डेनमार्क ये काम कर रहे, तो आप नोट करो कि इनकी चीखें किस लेवल की निकल रही है। और हमें रिएक्शन वीडियो में इसने ये भी बताया कि जो इंडिया बना था वो टोटल डमी था, उसका कोई काम नहीं हुआ, कोई लोन नहीं रुकवा पाया। तो फिलहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।